आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिक्र। सब्सक्राइब नाउ। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुखिया बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने हनुमानगढ़ी पर मत्था टेका और राम जन्मभूमि का दर्शन किया, साधु संतों का आशीर्वाद लिया। अयोध्या के प्रति अनुराग से गदगद साधु संतों ने इसे न केवल अयोध्या बल्कि उत्तर प्रदेश का सहयोग बताया। बताते चले कि अपने व्यस्तम कार्यक्रम के दौरान अयोध्या पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दर्शन करने के बाद रामनवमी पर्व पर हरी झंडी दिखाकर नए वर्ष के शुभारंभ पर साधु संतों का अभिनंदन करने पहुंचे। गदगद संतों ने योगी आदित्यनाथ से अद्भुत अयोध्या कृष्ण मंदिर युग का मथुरा तथा भव्य काशी के कार्यक्रमों में शपथ आगे बढ़ने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने रामनवमी मेले के निमित्त समीक्षा बैठक बुलाकर जिम्मेदारों को आवश्यक निर्देश दिए। उसके पश्चात वो बलरामपुर के लिए रवाना हो गए। आइडियल इंडिया टीवी के लिए अयोध्या से मनोज यादव की रिपोर्ट। पहले तो उत्तर प्रदेश के आम जनमानस को साधुवाद, जिन्होंने भाई भतीजावाद, आतंकवाद और जातिवाद को दूर करके सनातन धर्म, संस्कृति और हिंदुत्व के और विकास को लेकर वोट किया, जिसका परिणाम स्वरूप है प्रचंड बहुमत के साथ योगी जी की सरकार बनी। आज योगी जी हनुमानगढ़ी दर्शन पूजन किए। कहा जाता है राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गया बिन पैसारे। हनुमान जी महाराज से अनुमति लेकर राम जी के पास दर्शन करने गए। इसके बाद वो समीक्षा कार्य की बैठक लेंगे। उसके बाद रामकोट की परिक्रमा है, उसमें हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगे। सब्सक्राइब नाउ। औरैया जनपद के थाना इरवा कटरा से खबर है, जहां हाई टेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आने से एक वृद्ध की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक के परिजनों ने विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि कस्बा इरवा कटरा के तकिया गांव में ये दर्दनाक हादसा हुआ। यह हादसा उस समय हुआ जब वृद्ध मेवाराम यादव नवनिर्मित मकान को देखने के लिए ऊपरी सतह पर गया था। मकान के करीब से निकली हाई टेंशन लाइन के दौड़ते करंट की चपेट में आ गया, जिसके चलते वो जमीन पर जा गिरा। इस दौरान उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना को लेकर परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने घटना को लेकर विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मृतक मेवाराम यादव के परिजनों ने थाना पुलिस को सूचना दी। वहीं जानकारी मिलते ही थाना अध्यक्ष राम सहाय पटेल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आइए सुनते हैं घटना को लेकर मृतक के भतीजे ने क्या कहा। आइडियल इंडिया टीवी के लिए औरैया से मनोज शुक्ला की रिपोर्ट। तो ये मेरे गांव घर के पास से 11,000 लाइन गुजरी है, जो वो मेरे बिल्कुल मकान से लगी हुई है। एक बिती का अंतर है। मैंने लाइन मैनों से और जेई वगैरह से मैंने कहा ये लाइन हटवा दो, किसी ने मेरी सुनवाई नहीं करी। तो मेरे दाऊ हैं तो चाली हटा रहे थे, तो चाली हटाते बिल्कुल दीवार से लगी हुई है लाइन बिल्कुल। तो धोखे से उनका हाथ लग गया, तो एक्सपायर हो गए। यहाँ से गिरे, करंट लगा, नीचे आए, गिर के खत्म हो गए। सब्सक्राइब नाउ। रामनगरी अयोध्या में कल से शुरू हो रहे रामनवमी मेले को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, जिसकी समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच रहे हैं। लेकिन इसके पहले अयोध्या की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही सामने आई है। राम जन्मभूमि के येलो जोन के हनुमानगढ़ी के पास सुरक्षा में तैनात सिपाही अपने सरकारी हथियार के साथ नशे की हालत में मिला, जिसकी सूचना मिलते ही अधिकारियों ने उसे अयोध्या के श्री राम अस्पताल में भर्ती कराया। सीएम योगी के आने से पहले अयोध्या की सुरक्षा में ये बड़ी लापरवाही, नशे की हालत में हथियार सहित सिपाही का वायरल वीडियो हो रहा है। अयोध्या बेहद संवेदनशील नगर माना जाता है। इस वर्ष होने वाली रामनवमी मेले में कई लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं तैयारियों को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त कर दी गई है। लेकिन इस बीच नशेड़ी सिपाही के वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगे हैं। वायरल हुए नशेड़ी सिपाही के वीडियो के बाद अधिकारियों ने संज्ञान लिया और उसे तत्काल अयोध्या के श्री राम अस्पताल में भर्ती कराया। सिपाही अयोध्या के येलो जोन में तैनात है और इस घटना को लेकर जल्द ही अधिकारी कार्रवाई भी कर सकते हैं, लेकिन अधिकारी इस मामले में कुछ बोलने को तैयार नहीं है। आइडियल इंडिया टीवी के लिए अयोध्या से मनोज यादव की रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की बुलडोजर ने आज फिर अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया। योगी सरकार का बुलडोजर आज फिर से अवैध प्लॉटिंग पर चला। विकास प्राधिकरण ने घूमनगंज और कौशाम्बी बॉर्डर पर मौजा बजरा खेत गांव के सामने करीब 150 बीघे में बन रही अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलवाकर जमीन समतल कर दी। पीडीए ने आज कई बुलडोजर चलाकर सभी अवैध प्लॉट को ध्वस्त किया। एक बार फिर से यूपी में योगी सरकार बनने के बाद पीडीए ने अपना पुलिस और विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई शुरू कर दी।
इससे पहले भीटी में प्राधिकरण ने अवैध प्लांटिंग प्लॉटिंग ध्वस्त की थी और आज खेल गांव के पास बुलडोजर चलाकर अवैध प्लॉटिंग गिराई गई। पीडीए ने माफिया और भूमाफियाओं को कई और प्रॉपर्टीज की लिस्ट बनाई है, जिस पर जल्द कार्रवाई होगी। आइडियल इंडिया टीवी के लिए प्रयागराज से अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ। गर्मी के मौसम में तापमान बढ़ते ही आग लगने की घटनाएं तेज हो जाती हैं। चंदौली जनपद के चकिया तहसील क्षेत्र के सिकंदरपुर बरौजी गांव में खेत में खड़ी गेहूं की फसल में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि 40 बीघा खेत में खड़ी गेहूं की फसल खाक हो गई। गेहूं के खेत में आग पर रो रही खेत के मालिक किसान की महिला के वीडियो को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। ट्विटर के माध्यम से योगी सरकार से पूछा है कि सरकार बताए कि इस दुर्घटना में हुई भारी नुकसान की भरपाई आखिर कौन करेगा। शुक्रवार को किसी वजह से गेहूं के खेत में लगी भीषण आग से परिवार सहम उठा। लगभग 40 बीघा गेहूं की फसल जलकर आग हो गई। सूचना के घंटों बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची। फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। चकिया तहसील क्षेत्र के सिकंदरपुर बरौजी गांव की यह घटना है। आइडियल इंडिया टीवी के लिए संतोष कुमार की रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ। थाना शमशाबाद क्षेत्र के गांव अलियापुर निवासी 17 वर्षीय संदीप कुमार, 18 वर्षीय अनिकेत और अनिल भूसा लेने कायमगंज के ललैया जा रहे थे। ट्रैक्टर शाहजहांपुर के परौर बरकीमरी निवासी जितेंद्र कुमार चला रहा था। उस समय भटासा रेलवे स्टेशन के निकट अचानक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे उसके सवार चारों मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और चारों घायलों को सीएससी कायमगंज में भर्ती कराया। डॉक्टर ने मजदूर संदीप और अनिकेत को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर मृतक के परिजन मौके पर पहुंचे और उनका रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंची कायमगंज कोतवाली पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद मृतकों के शवों को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आइडियल इंडिया टीवी के लिए फर्रुखाबाद से मोहम्मद इसरार की रिपोर्ट। ये घटना ट्रैक्टर से घुस लेने जा रहे थे सरसों वाला, तो ट्रैक्टर पलट गया, उसमें डब्बे खत्म हो गए हैं। कितने लोग खत्म हो गए हैं? 2 लोग खत्म हुए हैं। कौन कौन? एक तो ये राजू सक्सेना का छोटा लड़का है, अनके सक्सेना, एक बाबू जाटव का लड़का है। सब्सक्राइब नाउ। जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा और पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा द्वारा संयुक्त रूप से चैत्र नवरात्रि के मौके पर क्षेत्रों का भ्रमण कर निरीक्षण किया गया। उन्होंने फूलमती माता मंदिर कन्नौज पर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भीड़ को नियंत्रित करने और अन्य आवश्यक प्रबंध हर बार की तरह किए जाने के निर्देश संबंधित को दिए। उन्होंने जनपद के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए नवरात्रि के मौके पर अधिशासी अधिकारी को सभी क्षेत्रों में स्वच्छता का विशेष ध्यान दिए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हमें जाति, भाषा, धर्म आदि से पृथक मानवता हेतु एकजुट होकर कदम बढ़ाने होंगे। इस दौरान अपर जिलाधिकारी गजेंद्र कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विनोद कुमार, मां फूलमती देवी मंदिर के आचार्य शिखर मिश्रा सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। आइडियल इंडिया टीवी के लिए कन्नौज से अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशन में प्रत्येक जनपद में स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचारी रोगों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत कन्नौज जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में कन्नौज जनपद के भाजपा सांसद सुब्रत पाठक और हाल ही में कन्नौज सदर विधानसभा सीट पर जीते भाजपा विधायक और विधायक से मंत्री बने समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने शिरकत की। कार्यक्रम के इस मौके पर वहां मौजूद सभी स्वास्थ्य कर्मियों को मंत्री और सांसद ने संचारी रोगों के खिलाफ एकजुट होकर पूरी कर्मठता के साथ अभियान छेड़ने की शपथ दिलाई। इस दौरान मंत्री असीम अरुण ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में सांसद, विधायक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अलावा सभी स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहे। आइडियल इंडिया टीवी के लिए कन्नौज से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। साल में कुछ समय ऐसे होते हैं जब संचारी रोग बढ़ जाते हैं और उसके लिए उत्तर प्रदेश शासन माननीय योगी जी के निर्देश में, मुख्यमंत्री के निर्देश में संचारी रोगों को रोकने के लिए अभियान चलाता है और ऐसा अभियान आज शुरू हुआ है। मुख्य रूप से इसमें मच्छर, सूअर और चूहे, इनको रोकने का प्रबंध करना है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है हमेशा हमें सफाई रखना है, घर की भी और सड़कों की, नालियों की, आसपास की झाड़ियों की। जब सफाई होगी तो स्वच्छता से स्वाभाविक रूप से बीमारियां दूर चली जाती हैं। तो इसी के तहत ये अभियान है
और लेकिन अभियान से ज़्यादा इसको हमेशा बना के रखना है ताकि ऐसी बीमारियों से हम लोग दूर रह पाएँ। सब्सक्राइब नाउ। मैनपुरी जनपद के थाना किशनी क्षेत्र के ग्राम महिगावा में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में 11 लोग घायल हुए हैं और वहीं एक की मौत हुई है। महिगावा निवासी गौरव पुत्र शिव सिंह के यहाँ मकान की छत पर लेंटर पड़ रहा था। लगभग आधा लेंटर पड़ चुका था, तभी अचानक शटरिंग की एक बल्ली खिसक गई। बल्ली को खिसकता देख तत्काल वहां पर मौजूद मजदूर बल्ली को ठीक करने लगे। इस बीच अचानक पूरा लेंटर शटरिंग सहित भरभरा कर उन मजदूरों के ऊपर गिर गया। हादसे में गांव निवासी प्रेमपाल उम्र 38 वर्ष और सुखवीर राठौर पुत्र श्रीराम निवासी महिगावा की सैफई में मौत हो गई, जबकि अन्य 11 मजदूर घायल हुए हैं। इनमें भी एक की हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना पर एसडीएम किशनी जयप्रकाश और थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार मौके पर पहुंच गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। आइडियल इंडिया टीवी के लिए मैनपुरी से विकास कुशवाहा की रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ। कन्नौज जनपद के तिरवा तहसील के ठटिया थाना क्षेत्र के पट्टी गांव निवासी रामचंद्र वर्मा निवासी सुखा पुरवा के परिवार में बीती रात कुछ ऐसा खाना बना जिससे परिवार के मुखिया 45 वर्षीय रामचंद्र, उनका 25 वर्षीय पुत्र सोनू, पुत्रवधू 22 वर्षीय पार्वती, 3 वर्षीय नातिन तानवी की हालत बिगड़ गई, जबकि सोनू के 18 माह के पुत्र गगन की शनिवार सुबह मौत हो गई और 3 वर्षीय पुत्री की जिला अस्पताल में हालत नाजुक होने पर डॉक्टर ने उसे कानपुर रेफर कर दिया। मौके पर क्षेत्राधिकारी तिरवा दीपक दुबे और उप जिलाधिकारी तिरवा राकेश कुमार त्यागी मौके पर पहुंचे, लेकिन पीड़ित के घर में ताला बंद मिला। एसडीएम राकेश कुमार त्यागी ने बताया कि घर में ताला लगा है और अभी तक ये पता नहीं हो सका है कि खाने में रात में क्या बना था। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पहुंच गई है, मौके पर जांच भी की गई और पड़ोसियों से भी पूछताछ की जा रही है। आइडियल इंडिया टीवी के लिए कन्नौज से संतोष कुमार की रिपोर्ट। आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिक्र। सब्सक्राइब नाउ।